हो गया एक और डबल हत्याकांड। अभी आपने देखा था कि किस तरीके से गोरखपुर के बक्सा में दो युवकों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। वहीं मैं बता दूं गाजीपुर से आ रही है बड़ी खबर, जहां पे दो युवकों की गोली मार करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। यह डबल हत्याकांड के पीछे की आखिर वजह क्या है, इस वजह को हम जानेंगे और इस समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर दो युवकों की निर्मम तरीके से गोली मार करके हत्या क्यों की जाती है। आज की इस क्राइम रिपोर्ट में हम जानेंगे और इस समझने का प्रयास करेंगे कि इस डबल मर्डर के पीछे की मिस्ट्री क्या है। शुरू कर दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों बता दें कि आ रही है गाजीपुर से दिल दहला देने वाली खबर, जहां पे दो युवकों की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। क्या है पूरा मामला, इस पूरे मामले को विस्तार से समझाते हैं। पूरा मामला है गाजीपुर जिले का। गाजीपुर जिले का ही एक थाना लगता है जिसका नाम है खानपुर। खानपुर थाने क्षेत्र का उचौरी बाजार के पास एक बागीचा था। उस बागीचे में मैं बता दूं कि दो युवकों का सुबह 100 मिलने के बाद से, यानी 21 तारीख की सुबह में दो युवकों की 100 मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में जो है दहशत का माहौल बन जाता है। बताया जा रहा है कि दो युवकों को गांव से कुछ लोग जो है गाड़ी पर बैठाकर बागीचे की तरफ जो है लेकर के आते हैं। बागीचे की तरफ लाने के बाद उन लोगों में ऐसा क्या कुछ होता है, जो गाड़ी सवार जो युवक होते हैं इतने हमलावर हो जाते हैं कि उन दोनों युवकों को गोलियों से भून देते हैं। वे दोनों युवक मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। इसकी सूचना जैसे ही लोगों को चलती है, वहां पे भारी संख्या में जो है लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब यह सूचना जैसे ही उनके परिजनों को चलती है, परिजन भी मौके पे पहुंच जाते हैं। अब इसकी सूचना जो है प्रशासन को भी दी जाती है। प्रशासन भी आला अधिकारी और फोर्स के साथ घटना स्थल पे पहुंच जाता है। अब चारों तरफ से घेराबंदी कर उसके क्षेत्र को जो है सीज कर दिया जाता है और वहां से मैं बता दूं 3 खोखा भी बरामद होता है। और इस पूरे जांच में जब पुलिस प्रशासन छानबीन करती है तो यह पाती है कि कुछ युवक जो है इन दोनों युवकों को बाइक से बागीचे में लेकर के आते हैं और बागीचे में लाने के बाद से उनसे जो है कुछ कहा हुई होगी और कुछ कहा सुनी होने के बाद से वह युवकों की जो है निर्मम तरीके से गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। अब इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासन सख्त है और मैं बता दूं कि छानबीन शुरू कर दी गई है। मौके पे फॉरेंसिक टीम भी पहुंचती है और आला अधिकारी भी पहुंच जाते हैं। अब इस पूरे घटना को लेकर के छानबीन की जा रही है, लेकिन अब जिस तरीके से ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं डबल हत्याकांड की, चाहे वो घटनाएं गोरखपुर की हो चाहे वो घटनाएं गाजीपुर की हो, मैं बता दूं यह डबल हत्याकांड का यह प्रदेश में यह बीते 2 महीने में जो है यह दूसरी बड़ी घटना देखने को मिल रही है। जहां पे सूबे के मुखिया कहते हुए नजर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में रामराज आ गया है, उत्तर प्रदेश में माफिया जो है थर थर कांप रहे हैं, उत्तर प्रदेश में से जो है माफिया पलायन हो चुके हैं। लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं कहीं ना कहीं उन पर और उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य पर यह बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं। बाकी मैं बता दूं परिजन जो है 100 को लेकर के सड़क पर रख करके प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। वही प्रशासन के पसीने छूट जाते हैं, घंटों तक मशक्कत करनी पड़ती है 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए। मैं बता दूं कि जिस तरीके से ये घटना देखने को मिली है, कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी अब सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि ये जो बदमाश जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जिन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, उन पर कब शिकंजा कसा जाएगा, कब उनकी गिरफ्तारी होगी। अब ये बड़ा जवाबदेही होगा प्रशासन को लेकर के। लेकिन मैं बता दूं ये जो दोनों बच्चे थे उनमें से एक का नाम अमन चौधरी है और दूसरे का नाम अनुराग सिंह है। अनुराग सिंह की उम्र मैं बता दूं लगभग 29 वर्ष है और अमन चौहान की उम्र लगभग 18 वर्ष है। इन दोनों की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद जो बदमाश हैं वो मौके से फरार हो जाते हैं। मैं बता दूं कि मिली जानकारी के अनुसार यह बताया जा रहा है कि इन युवकों की जो हत्या है वो आपसी रंजिश को लेकर के हो सकती है। आपसी रंजिश, आपसी मतभेद को लेकर के इन दोनों युवकों को जो है गोली मार करके हत्या की गई है। बाकी जो मैं बता दूं जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है
अब देखना होगा कि प्रशासन जो है उन पर कब शिकंजा कसती है, कब उन्हें सलाखों के पीछे भेजती है। बाकी इस पूरे घटना को लेकर के अपनी जो प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें ABC हिंदुस्तान न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद।